रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में आपको 5 नंबर निकालने हैं, तो जितने नंबर फाइंड करने होते हैं उससे एक नंबर एक्स्ट्रा ले लो। सपोज आपको 5 नंबर निकालने हैं, तो आप एक नंबर एक्स्ट्रा ले लो। 1 और 2 के बीच में पहले 1 लिखो और एक नंबर एक्स्ट्रा 6 लिखो और नीचे भी 6 लिखो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम नंबर लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 बाय 6 आ गया। नेक्स्ट नंबर इज 2 इंटू फिर से 6 बाय 6, 6 2 जा 12 बाय 6। अब 6 बाय 6 और 12 बाय 6 इनके बीच के 5 नंबर आपको लिखने हैं। 6 बाय 6 के बाद क्या आएगा? 7 बाय 6, 8 बाय 6, 9 बाय 6, 10 by 6, 11 by 6. These are 5 rational number between 1 and 2. इसी तरह ये नंबर तो वो नंबर था। अगर इसी तरह आपको कोई नंबर फ्रैक्शन में नंबर गिवन है तो उसमें सेम ही मेथड होता है। ये भी आप करके दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन में नंबर गिवन है तो आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आप इसको एक नंबर एक्स्ट्रा लेके 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको 3 बाय 5 और 4 बाय 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आपको इससे एक नंबर एक्स्ट्रा लो। 6 3 6 जा 18 बाय 15, 18 बाय 30, 4 बाय 5 इंटू 6 by 6, 6 4 जा 24 by 30. Now 18 by 30 and 24 by 30 इनके बीच के जितने भी रेशनल नंबर है वो लिखो। 18 by 30 के बाद 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30. These are 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5. Suppose ये तो आपने एक नंबर निकालना सीख लिया। बीच में कैसे निकालते हैं? 5 नंबर निकालने हैं। अगर आपको इसी तरह 9 नंबर निकालने या 9 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे करोगे? जैसे इसी नंबर के आपको 9 नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो 9 नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? इससे एक नंबर एक्स्ट्रा लो, 10 हो जाएगा। 10 अपॉन 10, 10 3 जा 30, 10 5 जा 50. Now write this number 4 by 5, multiply and divide both 10. 10 4 जा 40 and 5 10 जा 50. 30 by 50 and 45 by 50 इनके बीच के जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे 31 by 50, 32 by 50, 33 by 50, 34 by 50, 35 by 50, 36 by 50, 37 by 50, 38 by 50 and 39 by 50. These are 9 rational number between 3 by 5 and 4 by 5. इस तरह आप कोई भी कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हो दो गिवन नंबर के बीच में। नंबर लाइन पे √2 अगर और √3 उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? √2 या √3 या √5 इस टाइप का कोई भी इरेशनल नंबर आता है और आपको नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे? इसके लिए पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल लो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो h² इज इक्वल टू b² प्लस p²।
बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर का को ऐड करके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आता है। h इज इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर हटाना है आपको, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अगर आपको एक नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से लेकर आप एक यूनिट ले लो, एक यूनिट आप एक यूनिट को 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कितने के भी इक्वल ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट को 3 सेंटीमीटर के इक्वल ले रही हूँ। सपोज मैंने ये 3 सेंटीमीटर लिया है, तो ये लेंथ और यहाँ पर जो मैं लेंथ लूंगी वो इक्वल होगी। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल लेनी है। ये भी 3 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट, और ये भी 3 सेंटीमीटर मीन्स 1 यूनिट। बेस 1 यूनिट हो गया, परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो गया। ये इसकी हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। जो हाइपोटेन्यूज होगी वो कितनी निकलेगी वो हम पहले निकाल के देखेंगे। बेस 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, इन दोनों का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसमें भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 2, √2 h आ जाएगा। h की मतलब यहाँ पर ये √2 आ गया। अब कंपास खोलो, कंपास को 1 यूनिट के इक्वल मेजर करो। कंपास 1 यूनिट के मेजर करने के बाद खोलो और यहाँ पर रखो, और यहाँ पर रख के कंपास से यहाँ ऐसे आर्क लगाओ। तो आपकी जहां ये आर्क, कंपास खोल के आर्क लगाओगे, जहां पर ये आर्क टच करेगी उस पॉइंट को आप कोई भी पॉइंट का नाम P ले लो जैसे, तो ये जो ये P पॉइंट है ये √2 आ गया। इस तरह आप इसको नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज आपको अब √3 रिप्रेजेंट करना है। √3 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, √2 तो आपका पॉइंट P आ गया। अब मतलब ये 0 से लेकर यहां तक √2 है इसकी वैल्यू। अब यहां पर जो हमने 1 यूनिट लिया है, इस 1 यूनिट के इक्वल एक और लाइन खींचो। ये 1 यूनिट ही इक्वल होना चाहिए, 1 यूनिट के इक्वल। अब यहां पर जो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा क्योंकि हमने ये 1 यूनिट लिया है। तो 1 यूनिट ये हो गया और ये √2 हो गया, क्योंकि अभी हमने इसको √2 यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ √2 होगी। ये पॉइंट P √2 है, पॉइंट P तक। यहाँ पर ये इसका हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर दिया। आपको स्केल से और कंपास से इक्वल मेजर करना है। ये आपको O से इस पॉइंट को A B, यहाँ पर इसको D ले लेते हैं, ये A पॉइंट हो जाएगा। A से P की लेंथ आपको मेजर करनी है। मींस जो ये √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। इसका हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए ये हमारा √2 यूनिट है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस √2 हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस ये हमने 1 यूनिट लिया है तो 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और इस स्क्वायर को हटाने के लिए ये रूट में आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू √2 + 1, मतलब h इज इक्वल टू √3 आ गया। मीन्स A और D की लेंथ √3 है। तो यहाँ पर आप कंपास रखो, कंपास रख के और ऐसे इसको जहां तक, यहाँ कंपास रखने के बाद इसको इस लाइन तक, बेस वाली जो लाइन है इससे ज्वाइन कर दो। जहां पे ये ज्वाइन होगा ये √3 आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर E ले लो। सपोज ये हमने P लिया था, ये E ले लिया, तो ये E पॉइंट जो है √3 होगा। इसी तरह
आप √2, √3, √4, √5 कोई भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो √4 को कैसे करेंगे? √4 की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, क्योंकि √4 तो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। उसको जो √4 आएगा उसके बाद वहां से मेजर करोगे आप, और सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए √5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नंबर लाइन पे √2 रिप्रेजेंट हो गया पॉइंट P पे, √3 रिप्रेजेंट हो गया पॉइंट E पे। इस तरह आप किसी भी नंबर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 है। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये जो डेसिमल, पहले तो इनको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद जो डेसिमल आएगा वो किस तरह का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आपको किस टाइप का डेसिमल, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में उसको रिप्रेजेंट, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है वो बताना है। सबसे पहले 36/100। 36/100 तो अगर नीचे 0 होती है तो उसको इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 36/100 को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0.36। 0 वाले नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करना, जितने 0 होती है पॉइंट के बाद उतने डिजिट आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है, नहीं पहले ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 1/11 सेकेंड पार्ट में। 1/11 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि इसमें तो 0 थी, तो उसमें तो हमने सिंपल लिख दिया है, जितने 0 होती है पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद उतनी डिजिट आ जाएगी। इसमें 11 है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 को आप 11 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 1 अंदर आ जाएगा, 11 बाहर, तो ये तो जाएगा नहीं। इसके लिए आप यहाँ 0 लगाओगे, यहाँ 0 पॉइंट लगा लोगे, यहाँ एक और 0 लगाओगे, तो 11 9 जा 99, 1, फिर 0 लगाओगे, फिर इस तरह 11 9 जा, एक और 0 आएगी क्योंकि ये पूरा जाएगा नहीं। तो इस तरह ये नंबर, फिर 11 9 जा 99 करोगे तो इस तरह ये नंबर रिपीट होता जाएगा, पूरा डिवाइड होगा नहीं। 9 0.9 आ रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 0.09 ये आगे नंबर आता जाएगा, रिपीट होगा, क्योंकि ये फिर से 0 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह ये नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। जो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग, जो पूरा डिवाइड नहीं होगा, आगे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचता जाएगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। सेम नंबर रिपीट हो रहा है क्योंकि नीचे 1 रिमाइंडर बचेगा, हर नेक्स्ट स्टेप करोगे उसमें भी 1 बचेगा, तो ये रिपीट हो रहा है सेम नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 4 8 जा 32, 32 और 1 33, 33/8, 33/8, 33 को 8 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 33 8, 8 4 जा 32, 1, फिर यहाँ 0 लगाओगे और डेसिमल लगाओगे, 8 1 जा 8 2, फिर कितना बचाएगा? 8 2 जा 16, फिर 0 लगाओगे, 8 5 जा 40, क्या आ गया? 4.125। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट नंबर है 3/13। 3/13, 13 ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि 13 की टेबल में ये रिमाइंडर बचता जाएगा, पीछे 0 आएगी, क्योंकि 13 की टेबल में तो ऐसा डिजिट आएगा ही ना कि इसमें पूरा डिवाइड हो जाए। 13 यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट आएगी, क्या आ जाएगा? 13 2 जा 26, 4
फिर से 0 आगे, ये भी आपका अलग अलग नंबर आता जाएगा, क्योंकि सेम इसमें 13 की टेबल में ऐसा कोई नंबर आएगा नहीं जिसमें पीछे 0 आएगा, तो ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। 0.237 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन 5 है 2/11, 2/11। आप 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, 11 2 जा 22 तो बड़ा हो जाएगा, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, 2 0, फिर से 1 आ जाएगा, 11 1 जा 11, 9 0, फिर से ये नंबर रिपीट हो जाएगा, तो 1818 आ जाएगा, तो 0.18 ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। नेक्स्ट नंबर इज 329/400। इसको डिवाइड करो, 329 छोटा है, 400 बड़ा है, तो इसके ऊपर 0 पॉइंट आ जाएगा। अब एक 0 यहाँ लगाएंगे, लग जाएगा 4 8 जा 32, 0 4 2 जा 8, फिर एक और 0 लगाएंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसमें रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो इसका क्या आ जाएगा 0.8225, ये आ जाएगा टर्मिनेटिव। इस तरह आप डेसिमल कोई भी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इस तरह आप इनको डेसिमल फॉर्म को बता सकते हो कि वो जब आप डिवाइड करोगे वो टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ नंबर रिपीट होगा। तो जो नंबर रिपीट होगा उस पर आप बार लगा दो, ये हमने इस पे बार लगा दी। तो यहाँ पर 09 रिपीट हो रहा है, तो इस 09 पे बार आ जाएगा। इसी तरह ये सेम नंबर रिपीट हो रहा था क्वेश्चन में, तो इस पे बार आ जाएगा। इसमें 18 रिपीट हो रहा है, इस पे बार लगा देंगे, मीन्स जो सेम नंबर रिपीट होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ये भी रिपीटिंग है क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीटिंग है क्योंकि इसमें अगर आप आगे डिवाइड करोगे तो ये सेम